हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। हाँ, आते हैं हम आप लोगों के बीच में और कलाम को ले आते हैं, आपस में कलाम बांटने के लिए आपके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत करते हैं हम। आज के वचन का जो टाइटल है, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। ये हम देखते हैं। इस वचन को आज हम आपके सामने शेयर करेंगे और इससे हम सीखेंगे जो परमेश्वर हमें देता है सीखने के लिए, और इसके अंदर में क्या है वो हम देखेंगे। कलाम के माध्यम से हमें कलाम क्या सिखाना चाहता है, कलाम हमें क्या बताना चाहता है, वो हम देखेंगे। हालेलुया। कहते आए हैं परमेश्वर सबको अलग अलग भाव से देता है, मगर परमेश्वर की प्रेजेंस में जो होता है वो सही होता है। तो हम इस कलाम को देखते हैं, आज बढ़ते हैं, चलते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी ब्याह में न्योंदे गए थे, इनवाइट थे। हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो वहाँ पर जो विवाह में जो बुलाए हुए थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है आपका। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए। सुनने वाले जो कलाम को सुने आशीष पाएं। हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी ब्याह में न्योंदे गए थे। जब आगे देखते हैं कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर विवाह में बैठा हुआ था कहीं एकांत और एक कोने में। उसे विवाह से कुछ लेना देना नहीं था, वो मगन मस्त था खुदा के प्रेजेंस में, और उसके आंखों में टारगेट निशाना जो था वो है ही। वो एकांत में बैठा हुआ था, और जब जिस विवाह के अंदर में वो पूरा परिवार इनवाइट था खुदा का, वो आए हुए थे और साथ में उसके चेले भी थे, तो उनका जो दाखरस था वो खत्म हो जाता है। अब दाखरस खत्म होने के ऊपर में मरियम यीशु के पास आती है और कहती है उनका, हे यीशु, उनका दाखरस खत्म हो गया है। उसने एक अच्छा जवाब देते हुए कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? तू जानती नहीं अभी मेरा समय नहीं आया है।
क्या कहना चाहता था परमेश्वर, अभी मेरा समय नहीं आ रहा। और फिर वो क्या विवाह में कोई हलवाई था वो, या कोई कारीगर था वो जो दाखरस उनका घट जाए वो उसका पूरा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो कोई कारीगर नहीं था, वो कोई हलवाई नहीं था। और उस नारी ने, उस महिला ने, उस मरियम ने क्या सूझा? जिस विवाह का जो मालिक है उसे चिंता होनी चाहिए कि तुम्हारे ब्याह का भंडार सब खत्म हो गया है। वो क्यों प्रभु के पास आ रही है? क्यों यीशु के पास आई? क्यों वो कह रही है उससे? कारण क्या था? क्या परमेश्वर ने इसके ऊपर में जाहिर किया था? जैसे पिलातुस की पत्नी के ऊपर में जाहिर किया था। जब पिलातुस अपने समय में था और परमेश्वर उसकी, प्रभु यीशु मसीह उसकी पेशी पे था, तब उस पिलातुस की पत्नी ने उसे कहा, इस धर्मी के काम में हाथ न डालना, क्योंकि परमेश्वर ने रात को उसके कान खोले, उसे चेतावनी दी, इसलिए उसने वो संदेशा भेजा और वो चेतन हो गया और भी डर गया। तो क्या इसी रीति से क्या मरियम को भी ऐसा कोई संदेश सूझा था कि वो यीशु ही इस दाखरस को बनाएगा? ये काम यीशु का तो नहीं था। मगर वो एक करारा जवाब देते हुए कहता है, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो फिर भी वो चलती चलती जब वह निकल रही थी उसके रूम से, उन्होंने चेलों से कहा, जैसा ये तुमको आज्ञा दे तुम वैसा ही करना। ये और भी बड़ी बात है, ये और भी चेतनता की बात है। माजरा क्या है? खुदा ने उसको गौर से फरमाया हुआ था, हमको ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं कि जो मटके थे वो मटके गिनती में 6 थे, जिनमें वो दाखरस भरा हुआ था और जो खत्म हो चुका था। हालेलुया, वो उनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दे दी कि इन्हें मुँहा मुँह भर दो। अब परमेश्वर का ये हुक्म हो गया है और चेलों ने इसकी आज्ञा को मानते हुए उन घड़ों को मुँहा मुँह भर दिया। अब यहीं से शुरू होता है एक बड़ा काम, उद्धार का काम, मुक्ति का काम। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ परमेश्वर के सृष्टि का आरंभ हो जाता है, नई सृष्टि का आरंभ हो जाता है। क्या है ये काना का विवाह? क्या है वो घड़े? क्या है वो दाखरस जो उनका घट गया, खत्म हो गया है? हम इसके विषय में ही हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है यहूदियों की रीति पर शुद्ध करने के रीति पर वहाँ पर 6 घड़े रखे हुए थे। ये जो 6 मटके हैं ये क्या है? ये जो 6 मटके हैं
ये मनुष्य ही है, क्योंकि वो घड़ा हुआ है, मनुष्य भी घड़ा हुआ है, वो कुम्हार के द्वारा घड़ा हुआ है, मगर मनुष्य उस प्रजापति यहोवा खुदा के हाथों से घड़ा हुआ है। ये मनुष्य, उस मनुष्य में और उस घड़े में कोई अंतर नहीं, दोनों, उसको कुम्हार ने बनाया है, उसको भी कुम्हार ने बनाया है। फर्क इतना है, वो खुदावन, वो स्वर्गों का विधाता, वो प्रजापति जिसने संसार को बनाया है, मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। तो ये जो घड़े हैं, परमेश्वर ने, ये घड़े हैं 6, मटके हैं 6, और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 5 दिन में तैयार किया है। कितने? 5 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, और 6वें दिन मनुष्य को बनाया है। और वो मनुष्य को बनाते समय कहता है, आओ हम अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाएंगे। और वो मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में बनाता है। और वो ध्यान देने की बात यह है कि उसका नंबर 6वां नंबर था। 6वें दिन घड़े कितने हैं? 6 घड़े 6 हैं, और मनुष्य का नंबर क्या है? 6वां। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो हमें इस कलाम को सुन रहे हैं, अमल करें तो तुम्हारी आत्मा में असर होगा तो परमेश्वर आपको ढेर आशीष देगा। समझिए इस कलाम को। वह घड़े मनुष्य ही हैं, और ये जो 6 नंबर जो ये मनुष्य का है। तो जब प्रभु यीशु मसीह काना के विवाह में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये काना का विवाह से हमें कोई मतलब नहीं है। हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक दिशा में ले जाएंगे वचन को, और परमेश्वर आत्मिक है। आप देखते हैं कि वो संसार के बाइबल के बीचों बीच आ रहा है, और आप देखते हैं वो क्रूस के ऊपर में बीच में है। आप देखते हैं आपके अंदर में जो धड़कन है वो बीच में है, परमेश्वर बिचाई है। और मनुष्य के बीच में, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह बिचाई है। हालेलुया। तो हमें काना के विवाह से कुछ नहीं लेना, ये सारा संसार काना का विवाह ही है। इस विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है तो क्या है, संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हालेलुया। वो उसका दाखरस, जो दाखरस क्या था, वो व्यवस्था, वो मनुष्य की प्रथा, वो मनुष्य का खुला मार्ग में चलना, जिसको जैसा जी कर पड़े ऐसा ही चलता था। कोई किसी की कोई कंट्रोल में नहीं था, कोई अधीन नहीं था। ये काना का विवाह संसार है। और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह और राजाओं का राजा, महिमा महिम, तख्तो ताज पर विराजने वाला खुदा जब संसार में आता है, पैर रखता है, आप देखते हैं उसके पैर में कितनी ताकत है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं तो कलाम में लिखा है, यरूशलेम और राजा घबरा गया, यरूशलेम का राजा घबरा गया। जब प्रभु यीशु मसीह का मालूम हो गया कि वो पृथ्वी के ऊपर में आ चुका है, तो यरूशलेम का राजा घबरा उठा, और साथ में प्रजा भी घबरा उठी। कारण क्या था? कारण यही था कि शैतान यहाँ पर सोया हुआ पड़ा था, और उसको कोई भय नहीं था। उसको मालूम नहीं था कि जो सृष्टि का जो मालिक है, वो अचानक वो जवाने सिंह, वो शेरे बबर, वो यहूदा के तख्तो ताज पर विराजने वाला खुदावन यीशु, वो अचानक आ गया।
और राजा घबरा उठा। ओहो, और प्रजा भी घबरा गई, क्योंकि प्रजा राजा के अधीन थी, उसकी रोटी खा रही थी। हालेलुया। तो उसके आने में इतनी पावर है, वो यरूशलेम का राजा घबरा गया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया तो उसमें इतनी पावर है कि संसार का अस्तित्व खत्म हो गया, उसका दाखरस खत्म हो गया। आप परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि इन घड़ों अपने किसको दी आज्ञा, किसको दी? वो किसी और को भी आज्ञा दे सकते थे, वो घर के मालिक को आज्ञा दे सकते थे, घड़ों को भर दो, और कुओं से वो वहाँ की बहू बेटियां उन घड़ों को भर सकती थी, मगर ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने अपने चेलों को आज्ञा दी है, ये एक समझने की बात है। अपने चेलों को आज्ञा दी कि इनको मुँह आ मुँह भर दो। वो क्या है? ये नया अनुग्रह है, ये नए जमाने का अनुग्रह है मेरे भाई। आज परमेश्वर की भरपूरी है, ये नई वाचा का दाखरस है मेरे भाई, जो घड़ों में भर दिया है परमेश्वर। हालेलुया। आप आनंद मनाइए, और जो भी उस घड़े में से पिएगा वह सदा उनको कभी वो प्यासे ना होंगे, वह सदा सदा तृप्त होंगे। वह अमरता का जल है, वो ऐसा प्रेम का नशा उसके अंदर में है जो कभी उतरने वाला नहीं है। और उसी के ऐसी दीवानगी सर चढ़ बोलती है, हम उसके प्रेम कैदी हो गए हैं, सभी उसके प्रेम कैदी हैं। आज जितने भी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उसके बेटे व बेटियां, वो सब प्रेम कैदी हैं। हालेलुया। तो ये पानी जो दाखरस है, ये पियो, भर भर के पियो, अपने बच्चों को पिलाओ, अपने रिश्तेदारों को पिलाओ, और कभी प्यासे ना होंगे, और उनकी आंखें खुलेंगी और परमेश्वर को देखने लगेंगे, उनकी आयु ओपन होंगी, उनके हृदय ओपन होंगे पानी पीने से, और परमेश्वर उनको सूझेगा और ये दुख सागर से छूट जाएंगे। हालेलुया। तो हम इस कलाम को यहीं पर संपन्न करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन को सुनने वाला आशीष पाएगा। परमेश्वर ढेरों आशीष दे आपको। खुदा हाफिज। परमेश्वर आपको ढेर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।